ये हम चल दिए हैं आज, जैसा मैंने बताया आपको वीडियो में कि एक दो गाड़ी देखने जा रहा हूँ मैं आज। देखता हूँ कौन सी गाड़ी सही बैठती है। गाड़ी का ऐसा सच कुछ प्लान नहीं है वैसे लेने का या कुछ भी, बट ना ये गाड़ी अब पुरानी हो चुकी है तो ये अब सही टाइम है निकालने का। अगर निकाल दे तो सही है। तो देखते हैं अब आगे क्या बनता है। बाकी उनके पास 7 से 8 गाड़ियाँ खड़ी हैं, डीलर ही हैं, बट गाड़ी उनके पास जो है टॉप मॉडल्स खड़ी हैं सारी। एक i20 खड़ी है, क्रेटा खड़ी है, विटारा ब्रेजा भी है शायद, सॉरी ग्रैंड विटारा, और एक उनके पास खड़ी है थार ऑटोमेटिक। तो देखते हैं कौन सी सही बैठती है। अपन को लेनी तो EMI पे ही है, तो जो अपने बजट में आएगी उसके हिसाब से प्लान करते हैं कुछ। बाकी ये सड़क, ये रास्ता बहुत ख़राब है। गाड़ी की स्पीड आप देख सकते हैं कितनी चल रही है। सड़क ख़राब है। एक्चुअली रास्ता साफ वाला भी था, बट वो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा था। ये शॉर्टकट रास्ता है मेरे घर से वहाँ जाने का, डीलर के पास। तो मैं जा रहा हूँ सुजानपुर से चचेली वाली साइड, पंगोली चौक वाली साइड। वहाँ पे एक गोडाउन है डीलर का, तो वहीं पे देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। तो उनका वैसे ट्यूसडे है, तो एक्चुअली उनका जो मेन बिज़नेस है वो ब्रिक्स का, ईंटों का। तो ट्यूसडे को वो कहते हैं कि बंद रहती है फैक्ट्री। तो आज कोई वर्कर नहीं है, तो आज मैं स्पेशल आऊँगा, आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। तो वो कहीं बाहर थे, अभी आ रहे हैं। उनका फ़ोन आया था, तो इसलिए मैं भी घर से निकल चुका हूँ। चलते हैं वहाँ, देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं और कौन कौन सी गाड़ी सूट करती है अपन को। तो कोई गाड़ी ली तो फिर आगे की वीडियो आप उसमें देखेंगे। चलो, यहाँ ये रास्ता जा रहा है खानपुर की तरफ से चचेली को जाएगी, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, बट ये रास्ता साफ़ है। तो अब मैं शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, साफ़ रास्ते से जाऊंगा। गाड़ी 5-10 की स्पीड में चल रही है, स्पीड चला नहीं सकते, वरना है। वरना के दुख तो वरना वाला ही जानता है, खड्डों में स्पीड चलाने का क्या नतीजा होता है। मौसम गर्मी बहुत है बाहर आज, हवा चल रही है पर बहुत गर्मी है, गर्म हवा आ रही है, लू चल रही है बाहर। तो देखते हैं क्या सिस्टम। पापा बोल रहे हैं थार ले लो, थार ले लो, पर थार बहुत महंगी है, थार कैसे ले सकते हैं, इतना बजट नहीं है अपना। तो चलो चलते हैं, मिलता हूँ आपको वहाँ पे गोडाउन के बाहर, और फिर दिखाते हैं आपको भी गाड़ियाँ कौन कौन सी देखी, कौन कौन सी नहीं। और फिर आप भी बताना कमेंट करके कौन सी गाड़ी सही है कौन सी नहीं, तो उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं। ये आ गए हम खानपुर से चचेली वाले रोड में। ये जो आगे हाईवे लिंक होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बोर्ड लगा है ना, ये यहीं से हाईवे शुरू होता है, और ये हाईवे नहीं है वैसे, लिंक रोड है, जो ममून से सीधा निकलता है, पंगोली चौक से होते हुए सीधा माधोपुर। ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये माधोपुर जा रहा है, माधोपुर लखनपुर वाली साइड। वहाँ से JNK बॉर्डर में पहुँच जाते हैं। और ये है जो रास्ता जा रहा है सीधा, जहाँ से गाड़ी आई है, ये जा रहा है सीधा ममून चौक। जिसको हिमाचल से सीधा JNK जाना है, जम्मू वाली साइड जाना, वो ये रूट चूज़ करते हैं। वहाँ से ममून से राइट लेते हैं और सीधा इसी रोड से होते हुए सीधा माधोपुर। क्योंकि पूरा पठानकोट कवर, बीच पठानकोट से होते हुए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रैफिक नहीं मिलता इस रोड पे, और डिस्टेंस भी कम है। तो ये रूट बेस्ट है उनके लिए जिनको जम्मू से हिमाचल की तरफ जाना है, और जिनको हिमाचल से जम्मू वाली साइड जाना है, वो ये रूट चूज़ कर सकते हैं। ये देखो गन्ने की क्या मस्त रेडी लगा रखी है, उसकी मशीन फिट है। आजकल काम बहुत है करने वाले, और दुनिया कर भी रही है। ऐसा नहीं है कि काम बहुत है कोई कर नहीं रहा है, सब कर रहे हैं। बस एक दूसरे को देख के इसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, हम नहीं कर पा रहे, करो ना यार। हाँ, उस कैटेगरी में मैं भी आता हूँ, काम ढूंढता रहता हूँ कौन सा करूँ। और अब मैं एक ही काम की तरफ हो गया हूँ, वीडियो बनाऊँगा, अपलोड करूँगा। देखते हैं चैनल चलता है कि नहीं चलता, आप लोगों के सपोर्ट की तरफ से। भाई कोशिश पूरी है। ये सामने जो ब्रिक्स की आपको दिख रही हैं, धुआं निकल रहा है, यहाँ पे ईंटें वगैरह बनती हैं, ऐसी ही कोई फैक्ट्री है उनकी।
जहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ लगा रखी हैं, जो सेल परचेस का काम है। यहाँ पे उन्होंने मुझे बोला था कि आ जाना चौक पे, वहाँ से मैं आपको रिसीव कर लूँगा और फिर हम देखते हैं गाड़ियाँ। कभी कभी दिल करता है बोलेरो ले लूँ, सस्ती, टिकाऊ और बढ़िया, कोई फीचर नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, एकदम रो गाड़ी है, रो गाड़ी। कहीं से भी चलाओ, कहीं भी कुदा दो इसको, कुछ नहीं होता। देखते हैं अब क्या बनता है। बहुत गर्मी है बाहर, दुनिया जो काम कर रही है, जो दिहाड़ी मजदूर वाले हैं उनका कैसे सर रहा होगा इतनी गर्मी में यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बेचारे बैठे हैं, शायद दोपहर का खाने का टाइम हो गया तो यहाँ के बैठे हैं, वर्कर्स हैं ये। यस राइट, खाना खाने बैठे हैं। और कोका कोला की फैक्ट्री भी, जो पेप्सी की फैक्ट्री है वो है वो सामने, मैं आपको दिखाता हूँ अगर जूम होता है तो। ये सामने जो फैक्ट्री है ये उसी की है, कोका कोला चचेली में, जो इसी के पास में कहीं गोडाउन है उनका। तो देखते हैं गाड़ी कोई फाइनल हो जाए। वैसे मैं अपनी बताऊँ, मुझे थार पसंद है, पर थार की जो रीसेल वैल्यू है ना बहुत कम हो चुकी है अब। जब से रोक्स आई है थार की रीसेल वैल्यू बहुत कम हो गई। थार सेल हो रही है, ऐसा नहीं है थार की वैल्यू नहीं है, थार की वैल्यू बहुत है, डिमांड भी बहुत है, बट उसकी रीसेल वैल्यू बहुत डाउन आ चुकी है। 4x4 टॉप एंड मॉडल 2023, 24, 22 मॉडल वही 11-12 लाख में बिक रहे हैं, वैल्यू ही नहीं है कोई। और जो सही गाड़ी है वो महंगी बिक रही है, और महंगी गाड़ी लेके बाद में अगर हमको भी सेल करनी है तो फिर नुकसान होगा। अगर हम उस वे से देखें कि गाड़ी को सिर्फ हमको वो करना है कि लेनी है 5 महीने 6 महीने या साल बाद, अगर नहीं सेट बैठेगी तो सेल करेंगे। साल में है कि चलो 50,000 1 लाख कम हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा, उसमें सीधा 2, 2.5, 3 लाख का नुकसान हो जाएगा, जैसी उसकी रीसेल वैल्यू जा रही है ना उस हिसाब से। तो देखते हैं अब क्या बनता है। गर्मी में लड़कियों को भी चैन नहीं है, स्कूटी में फिर सही है, मुंह मार लपेट के निकलते हैं सब लोग आज। तुम्हारे वहाँ क्या सीज़न चल रहा है, क्या क्या कुछ चल रहा है, कैसी गर्मी है, मौसम कैसा है, प्लीज़ कमेंट करके पक्का बताना। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। आप लोगों की सपोर्ट से ही भाई आगे बढ़ेगा, और हम आगे बढ़ेंगे तो आपको साथ लेके चलेंगे। ये एक चौक है जो लिखा है अपना शहीद मंजीत सिंह डोगरा रेजिमेंट मणिपुर। तो यहाँ से एंटर होना है या आगे से होना है, डोंट नो। देखते हैं कहाँ से होना है एंटर, वहीं से घुसते हैं। वैसे उन्होंने जो बोला था वो था इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, जो पठानकोट का इंडस्ट्रियल एरिया है उस तरफ को मुड़ने के लिए बोला था। तो वो वैसा कोई बोर्ड अभी तक मिला नहीं है मुझे, ना दिखा है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं यहाँ बहुत कम आता हूँ क्योंकि यहाँ कोई काम ही नहीं होता। इस साइड से हम हिमाचल के हैं ना जम्मू के हैं, तो ये रूट बहुत कम यूज़ होता है। कभी कभार अगर चचीली वाली साइड आना हो तो हम आते हैं यहाँ पे, जैसे कि आज। तो वो बोर्ड का थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो है मुझे। आई थिंक शायद जो आगे वाला मोड़ आएगा ना, तो वो वहीं पे वो बोर्ड, वहीं से हमको टर्न लेना है। देखता हूँ, पहुँच के वहाँ कॉल करते हैं उसको और फिर चलते हैं उनके गोडाउन की तरफ और देखते हैं गाड़ियाँ। तब तक के लिए बने रहे वीडियो में, आगे दिखाता हूँ आपको गाड़ियाँ कौन कौन सी देखी हैं आज, कौन कौन सी पसंद आई हैं और कौन कौन सी लोग की जाएगी, उसमें से फिर चूज़ करेंगे कौन सी लेनी है। सबसे पहले तो अपनी गाड़ी की वैल्यू डलवानी है। अपनी गाड़ी की वैल्यू अगर अच्छी डलेगी तो ही गाड़ी को प्लान कर पाऊँगा मैं। इसको एक्सचेंज में ही दूंगा, यहाँ पे मैं एक्सचेंज में देके उनसे कोई गाड़ी ले लूँगा। तो जहाँ तक मैं था बिल्कुल राइट था। ये रहा वो बोर्ड, सामने लिखा है वेलकम टू इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ से हमको अंदर होना है, तब तक मैं वेट करता हूँ भैया का, फिर चलते हैं। मिलते हैं आपको सीधा वहीं पे जहाँ गाड़ियाँ लगी हैं। ये गाइस आ गए थे वो लेने के लिए, सामने i20 जा रही है जो।
इन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ मैं। और ये भी i20 है जो मुझे देखनी है, जिसके बारे में बताया था मैंने। इनके पीछे वैसे चल रहे हैं, पहुँचते हैं गोडाउन की तरफ, फिर मिलते हैं आपको। यहाँ से लेफ्ट लेंगे हम। ये हम आ गए यहाँ पे। और ये कुछ गाड़ियाँ ठीक हैं, कुछ गाड़ियों पे काम चल रहा है अभी। ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। इनमें से एक ये जो है, ये वाली i20 देखनी थी एक, और इनमें से एक ये गाड़ी सामने खड़ी है जो बिल्कुल साफ़ है। एक ये गाड़ी है। इन दोनों की ड्राइव लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी नहीं, कौन सी पसंद आती है। देन बताता हूँ आपको आगे। आज के ब्लॉग में इतना ही रहेगा। गाड़ी देखेंगे, हम फाइनल करेंगे, घर पे जाके डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे गाड़ी कौन सी लेके आया हूँ, कौन सी नहीं, और फिर उस गाड़ी के बारे में बताते हैं आपको वीडियोस। गाड़ी आपको बाहर से दिखा देता हूँ मैं। स्कॉर्पियो खड़ी है, ये लोकल नंबर ही है, पर स्कॉर्पियो लेने का कोई प्लान नहीं है मेरा। स्कॉर्पियो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, कुछ फीचर्स नहीं मिलते उसमें, कंफर्ट नहीं है। तो देखता हूँ आगे। चलो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।